हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया या पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया का मतलब पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या बनाते समय कौन कौन सा गतिविधियों को ध्यान में रख करके उससे संबंधित विषय वस्तु, पाठ्य सहगामी क्रिया, मूल्यांकन और विषय वस्तु की कठिनता, बच्चों के आयु स्तर और उसके विभिन्न स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी, विभिन्न संबंधित जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी और विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए वह विभिन्न कक्षाओं के लिए किस प्रकार से तैयार की जाती है, वही इसमें पढ़ना है, वही इसके अंतर्गत पढ़ना। यानी पाठ्यचर्या के निर्माण में या पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन सी गतिविधियों का ध्यान में रखा जाता है। अगर वैसे हम सिंपल वे में बात करें तो भारत में जो है पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे व्यवस्थित, प्रामाणिक, वैधानिक जो स्वरूप निर्धारित किया जाता है वह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका गठन 1961 में किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसी तरह से राज्य स्तर पर के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं को, स्थानीय संस्कृतियों को इत्यादि को भी ध्यान में रखते हुए और विषय वस्तु को भी ध्यान में रखते हुए 1988 ईस्वी में राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई, जिसको राज्य सरकार संचालित करती है। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये संस्था का गठन किया गया। तो ये भी पाठ्यक्रम को तैयार करती है, विभिन्न कक्षाओं पर, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए सब तैयार करती है। उसी तरह से स्थानीय समितियां भी इस पाठ्यक्रम के निर्माण के अंतर्गत कार्य करती हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर कोई संस्कृति हो, कोई भाषा हो, जैसे एक राज्य में 4-5 भाषा हो, या स्थानीय स्तर पर कोई विशेष भाषा हो, कोई विशेष संस्कृति हो, तो उस स्थानीय समिति को भी पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसी तरह से पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विषय विशेषज्ञ, जो उस विषय को प्रोफेसर होते हैं, राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर उनका जिनका ज्ञान होता है, व्यापक नॉलेज होता है, गहन और सूक्ष्म दोनों बातों को वो अपने विषय के अंतर्गत समझते हैं, तो विषय विशेषज्ञ हों, उनको भी शामिल किया जाता है। उसी तरह से समुदाय के सदस्य, अगर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो कोई समुदाय की बात आ जाती है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी क्षेत्र से संबंधित हो या किसी भाषा से संबंधित हो, तो उनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर के जो भी हैं, जैसा पाठ्यक्रम होगा उससे संबंधित प्रधानाचार्य को भी उस पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। तो ये रहा मुख्य पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार का उसमें कार्य किया जाता है कि किस स्तर पर कौन सा विषय, कौन सा पेपर, विषय का कठिनता स्तर, विषय का स्वरूप और विषय का मापदंड, विषय का मूल्यांकन, विषय को पढ़ाने का कितने पेपर किस स्तर पर पढ़ाए जाएंगे, विषय का जो होता है पैटर्न, सामान्य से यानी प्रारंभ से लेकर उसके विषय की पूर्णता तक, ये सब सारी विषयों का निर्धारण इन सब गतिविधियों के माध्यम से या इन लोगों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा भी सरकार समय समय पर करती क्या है, समितियां नियुक्त करती है, शिक्षा नीति लाती है, कोई आयोग नियुक्त करती है, तो उसके माध्यम से भी इस पाठ्यक्रम में परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान के अनुसार उसमें सुधार किया जाता है या उसमें कुछ जोड़ा जाता है या कुछ समाप्त किया जाता है, कोई नई विषय, कोई नई आवश्यकता इत्यादि को भी जोड़ करके उसको सुधार किया जाता है। उसी तरह से शिक्षा बोर्ड, यानी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो जैसे राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्ड है या केंद्र स्तरीय शिक्षा बोर्ड, तो शिक्षा बोर्डों के द्वारा भी इस पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका मूल्यांकन, उसका प्रशासन यानी लागू करना, इस सभी बातों को भी वो निर्देशित किया जाता है या इस सब बातों को ध्यान में रख करके इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। रह गई बात जो हमारी पुरानी पाठ्यक्रम के निर्माण की जो पद्धति थी, प्रक्रिया थी, उसमें इस टाइप का था। पहले सामूहिक रूप से सहयोगात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सबके लिए तैयार करने का जो स्वरूप था उसमें 5+3+2+2+3 यानी 5, ये 8 हो जाएगा, 10, 12 और उसके बाद ग्रेजुएशन स्तर, उसके बाद हायर स्तर की अपनी व्यवस्था थी। अब सरकार ने क्या कर दिया है, 5+3
+3+4, यानी अब माध्यमिक स्तर यानी 5, ये 8 हो गया। ये माध्यमिक स्तर को 3 साल में ही समेट दिया। पहले माध्यमिक स्तर को 4 साल में यानी हाई स्कूल इंटर 4 साल में होते थे, अब यह स्वरूप 3 साल का कर दिया। फिर उसके बाद हायर स्तर की पढ़ाई शुरू हो जाती। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि ये जो पाठ्यक्रम जो निर्माण की प्रक्रिया है वह सरकार द्वारा विभिन्न समितियों के माध्यम से, केंद्र और राज्य स्तर पर स्थानीय समितियों इत्यादि के माध्यम से, बुद्धिजीवी वर्गों के माध्यम से एक सामूहिक रूप से सहयोगात्मक स्वरूप को अपनाते हुए निर्मित किया जाता है। फिर भी इसको निर्मित करते समय कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि जो है सभी विषयों का उसका स्वस्थ, प्रामाणिक, व्यवहारिक और आवश्यकता अनुसार उसके स्वरूप को तैयार किया जा सकते। उसके स्वरूप को क्या किया जा सके, तैयार किया जा सकते। वो निम्न बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान रखना होता है इन समितियों के माध्यम से, या इन सब उद्देश्यों को शामिल करना आवश्यक होता है। यद्यपि इन सब बातों को भारत सरकार द्वारा 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें ध्यान दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि नई शिक्षा नीति में इसका कोई महत्व नहीं है महत्व। फिर भी इसको हमको जानना आवश्यक होता है कि किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो उसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहला है उभरती हुई रुचियाँ एवं उद्देश्य। उभरती हुई रुचियाँ का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में हमारा विकास, हमारी आवश्यकता, हमारी भावना, हमारा व्यवहार किस तरफ आगे बढ़ करके हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है, या किस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप में विकास को या देश काल वातावरण के अनुसार समायोजित हो रहा है। उन सब बातों को ध्यान में रख करके उस सभी विषयों के पाठ्यक्रम को उस तरफ मोड़ने का या उस तरफ व्यक्तित्व के विकास की व्यवस्था करता है। दूसरा, पाठ्यचर्या की रुचियाँ। पाठ्यचर्या की रुचियाँ का तात्पर्य है कि जैसे किसी हम विषय का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उस पाठ्यक्रम का अपना नेचर होता है। जैसे अगर कला संगीत का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें नृत्य जरूर शामिल होगा, संगीत जरूर शामिल होगा। उसी तरह से उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से हर विषय का अपना जो पाठ्यक्रम होता है तो उस विषय के पूर्ण नॉलेज हेतु, पूर्ण जानकारी हेतु कुछ मापदंड होते हैं। उसको भी ध्यान में रख कर के उसको व्यवस्थित और व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने की बात की जाती है या किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके प्रयोग अलग नहीं हो सकता। तो पाठ्यक्रम की वो रुचि है, यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रयोग को भी शामिल करना पड़ेगा। तो जो पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं उसको पूर्ण ज्ञान कराने हेतु किन किन पहलुओं को शामिल करना चाहिए उसको भी ध्यान में रख करके किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार। जैसे हमारा लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी पढ़ाया जाता है वो राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के कल्याण, राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र के विकास की बात, राष्ट्र को भावनात्मक रूप से एकीकरण के साथ जोड़ने संबंधी भी लोकतांत्रिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। तो राष्ट्र का जो उद्देश्य है उन सब बातों को भी हर विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर शामिल करना आवश्यक होता है, या प्रारंभ से ही उसको शामिल करना आवश्यक होता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके किसी विषय का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला है पाठ्यचर्या संगठन से संगठित तत्व। जैसे पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम आप बना रहे हो कि ये पाठ्यक्रम जो बना रहे हैं इसमें जैसे हम अगर हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं तो राजनीतिक शास्त्र तब तक आप पूरी तरह से हर पहलू को नहीं समझ सकते जब तक उससे संबंधित अर्थशास्त्र को न जानते हों, उससे संबंधित समाजशास्त्र को न जानते हों। यानी भारत की विविधता और भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की धार्मिक स्थिति, भारत की जो है नॉलेज यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित जानकारी आपको न हो तब तक आप उस विषय को पूरी तरह से राजनीति शास्त्र को नहीं समझ सकते। उसी तरह से जब हम कोई पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो उसका जो अन्य विषयों से जो संबंध होता है, जो अन्य विषयों से जहाँ तक उसका आवश्यक संबंध होता है तो उन तत्वों को भी उसमें शामिल करना आवश्यक होता है ताकि वह विषय पूर्ण रूप से उस विषय के अंतर्गत अधिगमकर्ता को ज्ञान हो सके। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया। अगला है विभिन्न क्षेत्रों को समय का आवंटन। जैसे अगर हम राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र को जोड़ते हैं तो अर्थशास्त्र का ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र का थ्योरी पढ़ाने लगे, तो अर्थशास्त्र के कितने पहलू को किस सीमा तक उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, किस समय तक कोई बात को उसमें किस सीमा तक बताया जाना चाहिए। यानी विभिन्न क्षेत्रों से समय का आवंटन, विभिन्न क्षेत्र जोड़ करके जो हम एक विषय का अन्य विषयों से जो संबंध होता है उन विषयों को
किस सीमा तक, कितने समय तक जोड़ना चाहिए या किन पहलुओं को शामिल करना चाहिए। दूसरी बात कि वह पाठ्यक्रम कितने समय में पढ़ाया जाना चाहिए, कितने समय में पढ़ाया जाना चाहिए, उस टॉपिक का महत्व, उसकी समय अवधि, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों से जो उसका संबंध बनता है उसके लिए कितना समय देना चाहिए, और पाठ्यक्रम जो तैयार है वो कितने समय में पूरा होगा, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनकी सीमाओं का भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्माण किसी विषय का किया जाता है। अगला है मूल्यांकन एवं परीक्षण। पाठ्यक्रम विभिन्न, एक ही विषय को विभिन्न स्तर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका किस स्तर पर क्या मूल्यांकन हो, उसके लिए क्या टेस्ट हो, उसके लिए परीक्षा प्रणाली क्या हो, इन सब वस्तुनिष्ठ हो या व्यक्तिनिष्ठ हो, कैसा हो, साक्षात्कार हो, कैसा हो, ये सब परीक्षा की गतिविधियां और परीक्षा का स्वरूप भी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाता है या उसका भी स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। विकल्पी होगा, सब्जेक्टिव होगा, जैसे भी हो। आगे है क्रियान्वित संबंधी युक्तियाँ। पाठ्यक्रम को लागू कैसे किया जाए, पाठ्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, किस स्तर पर लागू किया जाए, किस रूप में लागू किया जाए, किस मात्रा में लागू किया जाए, किन जानकारियों को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए या किस स्तर पर लागू किया जाए, इन सब युक्तियों को भी इन समितियों के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया जाता है या उसका निर्धारण कर दिया जाता है, ताकि एक विषय का विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित ज्ञान होते हुए अधिगमकर्ता को पूर्ण जानकारी हो सके। इसीलिए ये पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया बहुत गहन है, व्यापक है, व्यवस्थित है, उपयोगी है, आवश्यक है, व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है, राष्ट्र के निर्माण का आधार है। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो विभिन्न समितियां हैं या सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, बौद्धिक समुदायों द्वारा, प्रधानाचार्यों द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, वह इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत प्रत्येक विषय पर अपना स्वरूप विभिन्न कक्षाओं के लिए ज्ञान को एक सकारात्मक रूप देते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस बात को आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।